नेक्स्ट आपके पास फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्कीकरण की जो क्रियाविधि है कैसे अभिक्रिया होगी, क्रियाविधि के द्वारा हमको क्या समझना है इसको आपको। तो ये जो क्रियाविधि है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पर आधारित है। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्कीकरण की जो क्रियाविधि है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पर आधारित है। ये मैंने आपको क्लास 11 में बताया था, जहाँ बताया था आपको मैंने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसी यौगिक के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसी यौगिक के ऊपर आक्रमण करता है तो वहां से किसी परमाणु या समूह का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। तो अटैक करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और प्रतिस्थापन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन या समूह का। उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कौन है, एल्किल समूह R+। जो बेंजीन पर अटैक करके क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु का क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। तो यहाँ पर R+ अटैक कर रहा है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का हो रहा है बेंजीन से, तो नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो R+ के स्थान पर यदि मैं मेथिल क्लोराइड लूंगा तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन मिलेगा, CH3+। ये कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो बेंजीन पर अटैक करेगा। यदि मैं R+ के स्थान पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड लेता हूं तो ये यहां से टूटेगा बंद, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। यदि मैं लेता हूं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड तो यहां से क्या होगा, C+Cl- बाहर निकलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन किस रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में यहाँ पर। तो या तो आपको अभिक्रिया में ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, इसमें बेंजीन की अभिक्रिया हम किसी करेंगे, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के स्थान पर आइसोब्यूटिल क्लोराइड भी आ सकता है, मेथिल क्लोराइड भी आ सकता है। हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, Cl को निकालना, जो बचा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन स्नेही। Cl को निकालना, जो बचा है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, Cl को बाहर निकालना, जो बचा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब आता है आपके पास क्रियाविधि। क्वेश्चन क्या आएगा, इससे रहेगा उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। यदि हमें ध्यान होगा कि AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, बेंजीन से। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्कीकरण। तो क्रियाविधि जो होगी वो निम्न पदों में संपन्न होती है, 2 पद 3 पद, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 पद या 3 पद है, मुख्यतः 3 पद बताए गए। तो सबसे पहले पद में क्या होगा कि जो आपके पास तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है ये किससे क्रिया करेगा, AlCl3 से। ये आपके पास तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है जो AlCl3 से क्रिया करेगा। कैसे करेगा, वो सेम Cl- C+ हो जाएगा, Cl- आपस में मिलकर क्या बना देंगे, AlCl4-। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तृतीयक, क्या प्राप्त हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन मध्यवर्ती ग्रुप, ये क्या है, मध्यवर्ती है, जो बेंजीन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन है कहां करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा, इस रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। तो ये अपना में क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो कहां अटैक करेगा, बेंजीन के कार्बन पर अटैक करेगा और क्या कर देगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। क्या करेगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। कैसे होगा, क्रियाविधि हमें समझनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये होता है कि जब कोई धनावेशित आक्रमणकारी अभिकर्मक पाई आघन पर अटैक करता है तो पाई आघन उस तरफ प्रतिस्थापित हो जाता है, उस तरफ प्रतिस्थापित हो जाता है जिस तरफ धनावेशित अभिकर्मक आक्रमण करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पाई-1 यहाँ जाएगा तो ये पाई-1 टूट जाएगा, ये टूटा। पाई-1 टूटने के कारण जहां से देखना आपको कि पाई-1 शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस। तो माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस। माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस आएगा।
जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये वाली संरचना प्राप्त होगी, अर्थात ये वाला समूह कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से माइनस के पास। तो ये आवन बना लिया इसने आप, ये तृतीयक ब्यूटेन कार्बन, ये से जुड़ गया कार्बन से, यहाँ प्लस हो गया। अब इसमें स्टार्ट हो जाएगा अनुनाद। क्या स्टार्ट हो जाएगा, अनुनादी प्रभाव। इसकी कमी को पूरा करने के लिए पास वाला पाई आवन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, जिसके कारण सिग्मा आवन के स्थान पे क्या आ जाएगा, पाई आवन। तो जहाँ पाई आवन में क्या हो जाएगा, सिग्मा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये मैंने आपको अनुनाद में पढ़ाया था। अब इतना टाइम नहीं है कि वापस अनुनाद बताया जाए। यदि आपको इसको समझना है कि कैसे शिफ्ट हुआ है, कैसे स्थानांतरित हुआ है, कैसे प्लस आया है, तो आप 11वीं क्लास में अनुनादी प्रभाव चेक कर सकते हो आप। ओके, अनुनादी प्रभाव क्या आता है, एक या डेढ़ नंबर में क्वेश्चन भी आता है यहाँ। तो देखो प्लस आ गया। इसकी कमी को पूरा करने के लिए निकटवर्ती पाई आवन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिग्मा पर। तो जहाँ पाई आवन क्या हो जाएगा, सिग्मा, और जहाँ सिग्मा आवन क्या हो जाएगा, पाई। जहाँ सिग्मा बन तो पाई बन जाएगा, और जहाँ पाई तो वहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा, जो प्लस का इसका जाएगा यहाँ पे। तो ये है अनुनादी संरचना। क्या होगी, अनुनादी संरचना। अब तीसरे पद में क्या होगा, तीसरे पद के अंदर इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन की सिग्मा बन, यहाँ से हाइड्रोजन सिग्मा आवन कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, यहाँ। अर्थात यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस, H प्लस। सिग्मा आवन क्या, सिग्मा आवन स्थानांतरित हो गया पास, जिससे ये सिग्मा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये सिग्मा आवन क्या होगा, टूट जाएगा H प्लस रूप में। ये H प्लस आयन कहाँ कर देगा, AlCl4 माइनस के ऊपर, जहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा किस रूप में, ये H प्लस, और यहाँ से Cl आएगा HCl, और हमारे पास उत्पाद क्या बन जाएगा, ये। तो देखो आप यहाँ पे द्वियावन सिग्मा के स्थान पे सिग्मा वन स्थानांतरित हो रहा है, पाई आवन, और हाइड्रोजन H प्लस रूप में बाहर निकल चुका है। तो क्या बचा रह जाएगा, CH3 का होल प्लस HCl प्लस में AlCl3। तो ये अपने पास क्या उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को स्टार्ट करने के काम में आ रहा है, और अंत में जैसा था वैसे प्राप्त हो गया, क्योंकि उत्प्रेरक की पहचान है ये अभिक्रिया गति को बढ़ाता है, इसलिए इसको काम में लिया गया है। और जैसा है वैसे ही मात्राओं को प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या उत्पाद मिल जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो ये क्या आपके पास क्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की क्रिया विधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक नहीं दो बार तीन बार पढ़ना है। दूसरी बात बड़ा ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को जितने भी ऑनलाइन वीडियो भेज रहे हैं, केमिस्ट्री स्पेशल बता रहा हूँ आपके यहाँ पे, केमिस्ट्री का हम वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो रटने वाला है, साथ में समझने वाला पार्ट है। इसमें घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो अच्छे को समझ में नहीं आए। बट आप वीडियो को एक नहीं दो नहीं तीन बार देखिए, उनको रटो मत, आप रटिए मत। आप यहाँ पे वीडियो में देख के आप अपने अभिक्रियाओं को लिखिए। तो जितनी ज़्यादा अभिक्रियाओं को लिखोगे बिना रटोगे तो केमिस्ट्री में कभी अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम फिर भी आती है, आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर आपके पास देंगे, आप कॉल करिए, फ़ोन कीजिए कि सर इस टॉपिक में इसमें प्रॉब्लम है। और यदि आप प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, बैठे रहेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये वही सेम बात हो जाएगी जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको, क्लास में 100 में से 20 बच्चों का ध्यान होता नहीं है, 80 बच्चों का ध्यान होता है, वही सेम यहाँ पर हो रहा है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप ये जो भी वीडियो देखो आप केमिस्ट्री का, उसमें जो अभिक्रियाएँ हैं उस अभिक्रियाओं को आप नोट कीजिए, उनको समझिए, रटिए नहीं। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया, बिल्कुल क्लियर समझा रखा आपके यहाँ पे कि अटैक करने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये मध्यवर्ती के रूप में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो नाम क्यों गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, किसका प्रतिष्ठा बन रहा है, हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस के रूप में जा रहा है, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बन, और हमें क्या मिल जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। यहाँ पर ये अनुनाद मैंने समझा दिया आपको।
कि जब भी कोई धनावेशित आक्रमणकारी अभिकर्मक पाई आवन पर आक्रमण करता है, किस पर? पाई आवन पर, तो पाई आवन उस परमाणु पर स्थानांतरित होता है जहां पर धनावेशित अभिकर्मक अटैक करता है। तो देखो कहां जुड़ गया है, यहाँ पर, और इस तरफ क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको हम वापस कर देते हैं समझाने के लिए। मैंने आपको बताया ये, तो कौन छूट जाएगा? तृतीय ब्यूटिल कार्बन है, ये प्लस हो जाएगा। इसी को हमें पूरा करेगा, सिग्मा के स्थान पे पाई आ जाएगा, पाई के स्थान पे क्या? सिग्मा, और क्या है? प्लस आवेश। अनुनाद स्टार्ट हो रहा है, वो पाई आवन सिग्मा में चेंज हो गया, सिग्मा किसमें? पाई में चेंज हो जाएगा। इस तरह से क्रियाविधि क्या होगी? संपन्न होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, एग्जाम में 3-4 साल से नहीं पूछी गई है, लेकिन अब पूछ सकता है।